नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन में। तो डी ट्रिपल एस बी में कुल मिलाकर के 2024 में अगर हम बात करें तो 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज हमारे हाथ में है। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। टीचिंग की भी और साथ में नॉन टीचिंग की भी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। और 9 जनवरी से हमारे जो आवेदन है ऑनलाइन ये शुरू होने जा रहे हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। समय पे फॉर्म भर दीजिए। कंप्लीट जो इसका टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन है वो मैंने डाल दिया है। एनटीटी यानी कि जो नर्सरी टीचर्स हैं उनके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट, कौन अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता वो देखते हैं। और ये आपको ध्यान में रखना है, एज लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, एनटीटी की अगर हम बात कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं नर्सरी टीचर्स, ठीक है। तो एनटीटी में कुल मिलाकर के 1455 टोटल वैकेंसीज हमारे पास है नर्सरी टीचर्स के लिए, ठीक है। इसका जो क्राइटेरिया है, अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, 12th क्लास में आपके 45% मार्क्स होने इम्पॉर्टेंट है। डिप्लोमा या जो सर्टिफिकेट आपके पास है एनटीटी का, नर्सरी टीचर का, वो कम से कम आपके पास कितने साल का होना चाहिए, 2 इयर्स का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे बार बार ये पूछ रहे थे कि मैम क्या यहाँ पर हम बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो जो जर्नल बीएड वाले हैं जो टीजीटी में अप्लाई करते हैं वो ये फॉर्म नहीं भर सकते। ये फॉर्म बीएड नर्सरी वालों के लिए है। किसके लिए ये फॉर्म? ये बीएड नर्सरी वालों के लिए ये फॉर्म, जिन्होंने नर्सरी बीएड कर रखी है उनके लिए केवल ये फॉर्म है। 2 साल का यहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेशन आपके पास होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सीटेट को लेकर के जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे, तो सीटेट यहाँ पर नहीं हमें चाहिए। सीटेट की आवश्यकता केवल टीजीटी पेपर 2 में पेपर 2 की पड़ेगी, और साथ में पीआरटी में सीटेट पेपर 1 की जरूरत हमें यहाँ पर पड़ने वाली है, ठीक है। एज देख लेते हैं। तो एनटीटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 1455 सीटों के लिए, तो आपकी जो यहाँ पर एज है वो 30 साल होनी चाहिए, 30 इयर्स होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब और ये भी जान लीजिए कि और क्या क्या हमें चाहिए। यहाँ पर लिख देती हूँ, यदि आप यहाँ पर दिल्ली से बिलोंग करते हैं और एनटीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, या पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, या टीजीटी या पीआरटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको लाभ क्या मिलने वाला है। एनटीटी में जनरल की यहाँ पर जो एज लिमिट है वो केवल 30 साल है, लेकिन अगर आप दिल्ली से हैं, ठीक है, और अगर आप प्लस ओबीसी हैं, तो आपको यहाँ पर 3 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। यानी कितना होगा, 33 ईयर। यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप यहाँ पर एसटी, माफ कीजिएगा, पीडब्ल्यूडी यहाँ लिख देती हूँ, यदि आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको 10 साल का। यदि आप एससी भी हैं, एसटी भी हैं और पीडब्ल्यूडी भी हैं, तो आपको 13 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा, जो कि आपको काफी हद तक ध्यान रखना है। दिल्ली में केवल ओबीसी कैंडिडेट जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं उन्हें ही यहाँ पर ये सारे के सारे फायदे मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफी हद तक पता होने चाहिए। ओके, ये तो मैंने किया क्लियर एनटीटी के बारे में। सीटेट हमें नहीं चाहिए। पीजीटी में चलते हैं। पीजीटी में कुल मिलाकर के राउंड फिगर करूं तो 300 और 297 वैकेंसीज हमारे पास है। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, और एक दो सब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पर मिस कर रही हूँ तो आप नोटिफिकेशन को दोबारा से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। तो पीजीटी में हमारा सबसे जानते हैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एमए आपके पास हो, बीएड अगर आपने कर रखी है, तो आप डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन, आपने अगर मास्टर्स कर रखी है, पीएचडी कर रखी है और बीएड नहीं अगर आपके पास है, तो भी आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, ये दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, यहाँ पर आपने एमए कर रखी है पर्टिकुलर कंसर्न सब्जेक्ट में, और यदि आपका फर्स्ट डिवीजन है हायर सीनियर सेकेंडरी में, और डिग्री जो आपके पास है पीजी की, अगर उसके अंदर आपका फर्स्ट डिवीजन है, तो विदाउट बीएड आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर दी गई है, जो कि एक अच्छी कंडीशन है। और मुझे लगता है कि पीजीटी में डी ट्रिपल एस भी एक ऐसा ही इंस्टीट्यूशन है जो कि ऐसे क्राइटेरियाज को यहाँ पर फॉलो करता है, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है। एज क्राइटेरिया जान लेते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है।
तो भैया पीजीटी में अगर आपको अप्लाई करना है तो 36 ईयर 36 साल एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। पहले काफी मायूसी थी कैंडिडेट्स में, क्योंकि घटा करके DSSB ने एज क्राइटेरिया 36 से 30 कर दिया था, लेकिन फिर से 36 कर दिया है, तो आप भर सकते हैं। किसके कौन भर सकता है? जनरल कैटेगरी वाले, है ना। और किनको यहाँ पर लाभ मिलेगा तो ये भी आपको पता हो कि यदि आप दिल्ली से ओबीसी हैं तो 3 साल का, ST/SC है तो 5 साल का, PWD है तो 10 साल का, ST/SC PWD है तो 13 साल का। यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, चाहे आप टीजीटी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी में कर रहे हैं, चाहे आप एनटीटी में कर रहे हैं। साथ में महिलाओं के लिए टीजीटी में, हालांकि अब मैं अलग से वीडियो बना करके बात करूंगी, बता देती हूँ वो बोली कि टीजीटी से अगर आप यहाँ पर फॉर्म भर रही हैं तो महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक की यहाँ पर एज क्राइटेरिया DSSB ने रखा है वुमेन के लिए, ठीक है। तो हाँ, पीजीटी में सीटेट की आवश्यकता आपको नहीं है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा से बता देती हूँ, सीटेट नहीं चाहिए, ठीक है। तो 9 जनवरी से आवेदन शुरू हो रहे हैं, भर दीजिए इस फॉर्म को। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाकी आप बीट द कॉम्पिटिशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहां पर आप टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख पाएंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है हमारे, इसमें भी काफी बच्चों का अच्छा खासा एक फीडबैक यहाँ पर रहा, और आपको काफी लाभ भी यहाँ पर होने वाला है। मात्र 80 से 90 रुपए में आप यहाँ पर, मोर ओवर अगर मैं कहूँ तो 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं जनरल पेपर के, जहां पर इंग्लिश, हिंदी, आपका मैथ्स है, रीजनिंग है ना, तो टीचिंग है, पेडागॉजी, ये सब कुछ आपको दिया जा रहा है। तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।